अमरीश पुरी सिनेमा जगत के ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने खलनायकी से इंडस्ट्री पर राज किया। उनके अभिनय के आगे तो हीरो भी फीके पड़ जाते थे। उनकी एक्टिंग में दम तो था ही, साथ ही उनकी दमदार आवाज में बोला गया डायलॉग भी यादगार बन जाता था। वो फिल्मों में आवाज और अभिनय से जान डाल देते थे। वहीं उनके साथ एक नाम अक्सर जुड़ा रहता है, वो किसी और का नहीं बल्कि ओम पुरी का है। वो भी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते रहे हैं, मगर नाम में पूरी होने की वजह से लोग दोनों स्टार्स को भाई समझते थे। ऐसे में चलिए आपको अमरीश पुरी के रियल ब्रदर्स और ओम पुरी के साथ रिश्ते के बारे में बताते हैं कि आखिर अमरीश पुरी और ओम पुरी सगे भाई हैं या नहीं। साथ ही हम आपको अमरीश पुरी के सगे भाइयों के बारे में भी बताएंगे जो हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम रह चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमरीश पुरी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस खूंखार खलनायक से। जैसा कि ज्यादातर लोगों को ये पता है कि अमरीश पुरी और ओम पुरी दोनों ही भाई हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुरी ब्रदर्स में अमरीश, चमन और मदन पुरी का नाम आता है। जी हाँ, अमरीश पुरी 3 भाई थे और इनकी जोड़ियां पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है। अमरीश की तरह ही उनके भाई मदन और चमन भी फिल्मों में विलन की भूमिका अदा कर चुके हैं। उनके भाई मदन फिल्मों में कई सालों तक एक्टिव रहे और अभिनय के दम पर खूब नाम कमाया। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी खूब नाम कमाया। अमरीश पुरी का जन्म पंजाब के जलंधर में हुआ था। अमरीश पुरी बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें विलन बना दिया। अमरीश पुरी ने 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक फिल्मों में काम किया और नकारात्मक भूमिकाओं को इस प्रभावी ढंग से निभाया कि हिंदी फिल्मों में वो बुरे आदमी का पर्याय बन गए। मोगेम्बो के नाम से मशहूर अमरीश पुरी ने एक्टिंग करियर बनाने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि उनका ये फैसला उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर देगा। अमरीश पुरी मशहूर गायक के.एल. सहगल के चचेरे भाई थे। अमरीश पुरी 1950 के दशक में बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आए थे, लेकिन असफल रहे। उन्हें अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में ही रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी पाने में कामयाब हो गए। उन्होंने वहां करीब 21 साल तक क्लर्क के तौर पर काम किया, लेकिन उन्होंने एक्टर बनने के अपने जुनून को नहीं छोड़ा। उन्होंने थिएटर में एक्टिंग के अपने शौक को पूरा करना शुरू कर दिया। वो पृथ्वी थिएटर में सत्यदेव दुबे के लिखे नाटकों में काम करते थे। लंबे संघर्ष के बाद अमरीश की एक्टिंग को पहचान मिली। 40 की उम्र में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। कुछ ही समय में अमरीश पुरी अपनी भारी आवाज, खलनायकी की खास निगाहों और फौजी अंदाज वाली बॉडी लैंग्वेज के साथ स्क्रीन पर छाने लगे। अमरीश पुरी 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा में नजर आने के बाद चर्चा में आए। ये क्राइम ड्रामा फिल्म काफी हिट रही और उनके किरदार रहमत खान को दर्शकों ने खूब सराहा। बाद में उन्होंने डीडीएलजे, नगीना, करण अर्जुन, इलाका और दामिनी जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में भी काम किया। फिल्म मिस्टर इंडिया में काम करने के बाद अमरीश पुरी ने अपने चाहने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा किया और उनका डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ लोगों के दिमाग पर इस कदर घर कर गया कि एक्टर इसी नाम से मशहूर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की लोकप्रियता ने उनकी मेहनताने में भी काफी इजाफा किया और अमरीश इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गए। कुछ फिल्मों में तो अमरीश पुरी को फिल्म के हीरो से भी ज्यादा फीस दी जाती थी। अमरीश पुरी ने अपने करियर में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 2 अलग अलग तरह के किरदार निभाए, एक सुपर विलेन से लेकर एक प्यार करने वाले और सुरक्षात्मक पिता तक। अमरीश ने खुद के लिए नाम कमाया और मशहूर हुए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे राजीव पुरी को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करने दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कई सालों तक संघर्ष करे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अमरीश पुरी के बेटे राजीव ने खुलासा किया कि उस समय बॉलीवुड की हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें वहां ना जाने के लिए कहा। राजीव ने बताया, फिर मैं मर्चेंट नेवी में शामिल हो गया। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिलों में बसी हैं। मदन पुरी को अगर आप अभी भी पहचान नहीं पाए हैं तो अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार के सामंत को याद कीजिए। वही सामंत जिनके
गुंडों की पिटाई करने पर विजय यानी अमिताभ बच्चन की अंडरवर्ल्ड में एंट्री हो जाती है और बाद में विजय की गर्लफ्रेंड का ही मर्डर कर देता है। आज उन्हें मदनपुरी की डेथ एनिवर्सरी है। 30 सितंबर 1915 को पंजाब के नवा शहर में जन्मे मदनपुरी ने अपने फिल्मी करियर में करीब 430 फिल्मों में काम किया है। किसी में वो खलनायक बन पर्दे पर छा गए तो किसी में बड़े भाई या साइंटिस्ट का किरदार निभाया, लेकिन जो पहचान उन्हें विलन बनकर मिली वो सबके परे थी। मदनपुरी को बचपन से ही फिल्मी दुनिया में आने की ललक थी। उन्हें इस इंडस्ट्री में लाने का श्रेय अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल को जाता है, जो उनके चचेरे भाई थे। 1940 में मदनपुरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए मुंबई आ गए। एक साल बाद 1941 में आई फिल्म खजाची में उन्हें स्टेज पर नाचने के लिए छोटा सा किरदार मिला। इसके बाद कुंदन लाल की सिफारिश पर उन्हें अपनी दूसरी फिल्म मेरी बहन मिली। 3 साल तक इंडस्ट्री में संघर्ष करने के बाद साल 1946 में उन्हें अहिंसा में बड़ा ब्रेक मिला था। शक्ति सामंत उन दिनों थ्रिलर फिल्मों के बादशाह माने जाते थे। मदनपुरी उनकी ही फिल्म में पहली बार खलनायक के किरदार में नजर आए थे। शक्ति सामंत ने हावड़ा ब्रिज और चाइना टाउन के बाद सिंगापुर फिल्म बनाई थी। इन तीनों ही फिल्मों में मदनपुरी चाइना मैन के किरदार में नजर आए, क्योंकि शक्ति सामंत का मानना था कि उनकी शक्ल चीन के लोगों से मिलती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो खलनायक की भूमिका निभाने लगे और उनका ये सफर शुरू हो गया। मदन की लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई और हर साल उनकी औसत 8 फिल्में तो रिलीज हो ही जाती थी। वहीं अपने छोटे भाई अमरीश पुरी को फिल्मों में लाने का श्रेय भी मदनपुरी को ही जाता है। मदनपुरी ने बॉलीवुड में ही नहीं कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। वहीं 13 जनवरी 1985 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। अभिनेता के निधन के बाद उनकी कई सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें 1989 में आई संतोष आखिरी थी। मदनपुरी की कुछ बेहतरीन फिल्मों में हाथी मेरा साथी, आमने सामने, चोर मचाए शोर, चीख, गुमनाम, नूरी दीवार सहित कई फिल्में शामिल हैं। हालांकि 13 जनवरी 1985 को इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। चमनपुरी। अमरीश पुरी के भाई चमनपुरी को कम ही लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया। उनकी खास फिल्में हावड़ा ब्रिज, द ट्रेन, विक्टोरिया नंबर 203 है। इन फिल्मों में चमन ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता था। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया है। अमरीश पुरी और मदन पुरी के भाई चमन पुरी का पूरा नाम चमन लाल पुरी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1914 को नवा शहर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। हालांकि ये सभी भाइयों में सबसे बड़े थे और इनके 2 छोटे भाई मदन पुरी और अमरीश पुरी थे। दरअसल 5 भाई बहनों में चमन पुरी सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाई मदन पुरी और अमरीश पुरी थे। इसके अलावा उनके एक और भाई थे, हरीश लाल पुरी, और एक छोटी बहन चंद्रकांत मेहरा थी। वहीं आपको बता दें कि गायक के.एल. सहगल उनके चचेरे भाई थे, जिनके गानों ने हिंदी सिनेमा को एक अलग पहचान दी थी। चमन लाल पुरी ने हिंदी सिनेमा के अलावा पंजाबी सिनेमा में भी काम किया है और खूब नाम कमाया है। माता पिता की 5 संतान, जिनमें से 3 हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे, और चमन लाल पुरी भी उन्हीं में से एक थे, जिन्हें हावड़ा ब्रिज और द ट्रेन के अलावा विक्टोरिया नंबर 203 के लिए भी जाना जाता है। ये फिल्में 1970 और 72 के बीच की फिल्में हैं और इसी दौरान चमन लाल पुरी अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा के दर्शकों का दिल जीत रहे थे। हालांकि हिंदी सिनेमा के अलावा इन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन हिंदी सिनेमा में इन्होंने लगभग 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें प्यार का पहला सावन, औलाद, खजाना, एक चिट्ठी प्यार भरी, प्यार झुकता नहीं, ख्वाब, चोर के घर चोरी, 2 मुसाफिर, फैंसी, राम भरोसे जैसी अनेकों फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया और दर्शक आज भी चमन लाल पुरी को उनके अभिनय के लिए याद करते हैं। एक से बढ़कर एक किरदार निभाकर इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाया। पंजाबी सिनेमा में भी खूब नाम कमाया। हालांकि इस महान अभिनेता का निधन 26 जून 1998 को ही हो चुका है। बता दें कि अमरीश पुरी के पिता का नाम निहाल सिंह पुरी और मां का नाम वेद कौर था। अमरीश पुरी 5 भाई बहन थे। उनके 2 बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी, जबकि एक बड़ी बहन चंद्रकांता थी। साथ ही उनका एक छोटा भाई हरीश सिंह पुरी भी था। इनमें से मदन पुरी भी मशहूर अभिनेता रहे। अमरीश की पहली फिल्म 1970 में आई प्रेम पुजारी थी और आखिरी फिल्म 2006 में आई कच्ची सड़क थी। हालांकि ज्यादातर लोगों को ये पता है कि अमरीश पुरी और ओम पुरी दोनों ही भाई हैं, लेकिन आपको बता दें
कि पुरी ब्रदर्स में अमरीश, चमन और मदन पुरी का नाम आता है। जी हाँ, अमरीश पुरी 3 भाई थे और इनकी जोड़ियां पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है। अमरीश की तरह ही उनके भाई मदन और चमन भी फिल्मों में विलेन की भूमिका अदा कर चुके हैं। उनके भाई मदन फिल्मों में कई सालों तक एक्टिव रहे और अभिनय के दम पर खूब नाम कमाया। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी खूब नाम कमाया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।